तिनके का सहारा कैसा ड्रामा है, कौन से इमोशनल सीन्स आएंगे, लास्ट एपिसोड तक ये ड्रामा कैसे चलेगा, कौन से न्यू ट्विस्ट आएंगे और कौन से सैड मोमेंट्स आएंगे इस ड्रामे में, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपसे आज शेयर करूंगी इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तिनके का सहारा। दूरिया अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है जिसको अमीर ख़ानदान में शादी करने का बहुत शौक़ है। माँ बाप के लाख मना करने के बाद भी उसकी ये ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती। दूरिया के लिए एक बिगड़े हुए रईस वासे नामी लड़के का रिश्ता लेकर उसकी बहन पहुँच जाती है। दूरिया को पता चलता है वासे बहुत अमीर है तो वो तो ज़िद पकड़ लेती है, शादी करूँगी तो सिर्फ वासे से। माँ बाप लाख समझाते हैं वो अच्छा लड़का नहीं है, सिर्फ पैसा है उसके पास और कुछ नहीं, अहलाक का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन दूरिया को किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, उसे चाहिए तो सिर्फ पैसा ही चाहिए। वो जिद करके अपनी मनवा ही लेती है। वासे के घर दुल्हन बनकर पहुँच ही जाती है। वासे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जाते ही बीवी का इस्तकबाल किया एक थप्पड़ के साथ। सालियों की कुछ बातों पे गुस्सा आ गया तो बीवी को थप्पड़ दे मारा। बाद में माफ़ी भी मांग ली और डायमंड की रिंग भी दे दी मुंह दिखाई में। रिंग लेने के बाद तो दूरिया खुश हो जाती है, उसे चाहिए तो सिर्फ पैसा ही तो चाहिए। दूसरी तरफ देखें तो कदर नामी एक लड़की है जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। बहन के ससुराल में रहती है जिस पर वो बोझ बन चुकी है। बहन की सास और बहन मिलकर इसका रिश्ता हमाद से करवा देते हैं। हमाद कोई काम नहीं करता, सदियों का निखट्टू घर में पड़ा रहता है बस। लेकिन कदर से ये बात छुपाई गई। लेकिन शादी की रात ही उसे पता चल जाता है कि हमाद कोई काम नहीं करता। हमाद खुद उसे बता देता है। वो बहुत रोती है अपनी किस्मत पर, लेकिन खैर इसकी कदर तो पहले भी नहीं थी तो अब कहाँ से होगी, वो यही सोचती है और रोती रहती है। वासे को तो दूरिया ने अपनी जान का वबाल बना दिया। वासे हर रोज़ उस पर जुल्म करता है, उसको ताने कसता है, उस पर शक करता है और फिर उसको मजबूर भी करता है कि लोगों के सामने कुछ नहीं बताना, लोगों के सामने हंस के रहना है, तैयार श्यार हो के रहना है। लेकिन एक कमरे में जाकर उसको मारता पीटता भी है। दूरिया बहुत रोती है, उसे अपनी माँ बाप की बात याद आती है कि पैसा कुछ नहीं होता, इज्जत और कदर सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन दूरिया ने खुद अपने हाथों कुल्हाड़ी मारी अपने पाँव पर और वासे का रिश्ता चुन लिया सिर्फ पैसे की वजह से। अब इसे ये पैसा चाहिए ही नहीं। इससे अब एहसास हुआ कि पैसा कुछ था, इज्जत और मोहब्बत करने वाला शौहर ही सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन है अब इसके हिस्से में वासे लिख दिया गया है। दूरिया का कज़न सनी इससे मिलने इसके घर आता है तो ये भी चीज़ वासे से बर्दाश्त नहीं होती। इनकी आपस में बेतकल्फ़ी देखकर तो वो दूरिया को बहुत ज़्यादा मारता पीटता है। अब और ज़्यादा मार पीट तो दूरिया से भी बर्दाश्त नहीं होगी। वो घर छोड़कर चली जाती है, जाकर अपने माँ बाप से माफ़ी मांगती है। आप लोगों को कहने पर मैंने शादी नहीं की, अपनी मर्ज़ी की, जिसकी सज़ा मैं रोज़ भुगतती हूँ। मैं थक चुकी हूँ बाबा, मैं वापस नहीं जाना चाहती। वो तो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं। मुझे डर है किसी दिन मुझे मार ही ना दे। प्लीज़ मुझे बचा ले, मेरी गलती की मुझे इतनी बड़ी सज़ा ना दें। मैं नादान हूँ, गलती कर चुकी हूँ, लेकिन अब आपकी चौखट पर आई हूँ, मुझे वापस मत भेजना। बाप तो बेटी को देखकर रो पड़ता है और उसे गले से लगा लेता है। दूसरी तरफ हम देखें तो कदर, जिसकी शादी बहुत छोटे घर में हुई, एक निखट्टू से हुई, लेकिन उसने अपनी अक्लमंदी, जहानत और दानिशमंदी से अपने शौहर को अपने काबू में कर लिया। अब शौहर न सिर्फ उसकी कदर करता है, उससे मोहब्बत करता है, बल्कि उसकी हर बात भी मानता है, उसकी हर बात को अहमियत भी देता है। उसने बोला कि कोई काम शुरू करते हैं, अपना कमाते हैं, कब तक लोगों पर बोझ बनेंगे। बीवी इतनी प्यार से बुलाती है, इतनी मोहब्बत करती है, इतनी चाहत से रखती है तो कैसे ना मानता। हमाद ने फ़ौरन हाँ कर दी। दोनों ने फूड का काम शुरू कर दिया। अब कदर खाना बनाती है और उसके बाद हमाद इसको डिलीवर करता है, रिक्शों पर लेकर जाता है और जगह जगह पर अपने खाने देकर आता है और पैसे कमाता है। आहिस्ता आहिस्ता इनका कारोबार इतना चल गया कि अब रिक्शों के धक्के खाने की ज़रूरत ही नहीं। एक दिन हमाद गाड़ी ले आता है और अपनी बीवी को सरप्राइज़ दे देता है। बीवी तो बहुत खुश हो जाती है, खुशी के आंसू बहाने लगती है। अब वो जो खाना बनाएगी उसकी डिलीवरी वो अपने इस गाड़ी में करेंगे।
ये सब कुछ तो इनकी प्यार मोहब्बत की वजह से हुआ। एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, इस वजह से वो निखट्टू भी इंसान बन गया। दूसरी तरफ दूरिया की तरफ देखें, जो अपने बाप के गले लगी रो रही है, अपनी बाप की गोद में सर रखे रोए जा रही है। अचानक बाहर दरवाज़ा बजता है, जैसे कोई जानवर दरवाज़ा बजा रहा है। लाते मारता है वासी उनके दरवाजे पर, खोलो, बाहर आओ, कहाँ दफ़ा हो गई हो तुम बगैरत औरत। इतना तमाशा लगाया कि सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। बाप ने दरवाज़ा खोल दिया तो बाप के रूबरू आकर खड़ा हो गया। मेरी बीवी है यहाँ, लोगों के साथ ताल्लुकात हैं उसके, इसलिए मैं उसको मारता पीटता हूँ। आपने उसे अपने पास जगह दे दी, आप भी उसके गलत ताल्लुकात में उसका साथ दे रहे हैं ना। मोहल्ले वालों के सामने बहुत बदनामी हो चुकी, और बदनामी ना हो इस डर से बाप वासे के साथ बेटी को दोबारा से भेज देता है, दिल पर पत्थर रख लेता है। वासे ने तो घर आकर दूरिया का बुरा हशर कर दिया, मार मार के उसको मार ही डालेगा। वो तो अब सहम गई, डर गई कि ये मुझे कहीं मार ना दे। वो अब रोज़ रोज़ की चिक चिक से तंग आ चुकी है, लेकिन करे भी तो क्या करे। ये जहन्नुम जैसी ज़िंदगी तो इसकी अपनी मर्ज़ी से इसके गले पड़ी। किसी ने इसको ज़बरदस्ती तो ना कहा था, इसने तो कभी माँ बाप की बात ना सुनी। पैसा चाहिए था, आज इसी पैसे को इसका आग लगाने का दिल चाहता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, आगे चलकर मुझे ऐसा भी लगता है कि यही वासे कदर का घर भी उजाड़ देगा। कदर के शोहर को किसी ना किसी तरीके किसी झगड़े में जाकर ये ज़रूर मारेगा, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टेम्पर बंदा है, बहुत गुस्से वाला है। फिर वासे को पुलिस भी पकड़ कर ले जाएगी। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये हमाद को मारेगा, क्योंकि अगर आप नोट करें तो टाइटल में हमें टाइटल की पिक्चर्स में हमाद नज़र नहीं आता, सिर्फ कदर अकेली ही खड़ी है वहाँ पर, और एक जगह वो धाड़े मार मार कर वाइट लिबास पहने भी रो रही है, जैसे उसका शोहर मर गया हो सकता है कि कदर की आगे भी चलकर कदर ना हो, उसका शोहर ही उसको छोड़कर चला जाए, सिर्फ ये वासे की वजह से। दूरिया भी वासे को छोड़कर चली जाएगी। जैसे ही वासे जेल से वापस आएगा, मुझे ऐसा लगता है वो इंसान बन चुका होगा। उसे कदर होगी कि उसने कदर का घर उजाड़ दिया, एक बेगुनाह का घर उजाड़ दिया। फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा सुधर जाएगा और कदर की ज़िंदगी को संवार देगा। दूरिया तो वासे को छोड़कर जा ही चुकी, मुझे ऐसा लगता है जेल से वापस आने के बाद ये थोड़ा इंसान बन जाएगा और कदर को अपना नाम देकर बहुत कदर से इसे अपने घर ले आएगी। अब कदर के पास सारी उम्र के बाद सिर्फ एक ही तिनके का सहारा बाकी रह गया। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी प्रिडिक्शन, ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आपके मुताबिक ये एंड कैसा होगा? क्या मैंने जो बताया उससे आप एग्री करते हैं या नहीं? मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।